नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वशीकरण स्पेशलिस्ट गुरुजी में। पितृपक्ष पर जानिए ब्राह्मण भोज का महत्व। पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो चुके हैं। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन कराए बिना पितरों के श्राद्ध का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो व्यक्ति ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराता, उसके पितरों का श्राद्ध का भोजन प्राप्त नहीं होता। इसके अलावा शास्त्रों में ब्राह्मण भोज के बारे में क्या वर्णित है, आइए जानते हैं पितृपक्ष ब्राह्मण भोज का महत्व। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने का विशेष महत्व है, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों किया जाता है? क्यों ब्राह्मण को अति विशेष माना जाता है? अगर नहीं तो हम आपको इसके बारे में बताएंगे। पितृपक्ष में श्राद्ध कर्म करने से पितरों को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिससे वे प्रकाश की ओर बढ़ते हैं। तो आइए जानते हैं पितृपक्ष में ब्राह्मण भोज का महत्व। भारत में प्राचीन काल से ही ब्राह्मण भोजन को महत्व दिया जाता है। विशेषकर श्राद्ध में ब्राह्मणों को भोजन कराने को अति विशेष माना जाता है। ब्राह्मण वह है जो ब्रह्मा के विचारों में लीन है, जो ब्रह्मा के विचारों को फैलाता है, उसे ब्राह्मण कहा जाता है। इसीलिए ब्राह्मण भोज को विशेष महत्व दिया जाता है और इसी भोजन को ब्रह्मा भोजन भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार परमात्मा का अगर कोई प्रतीक इस ब्रह्मांड में है तो वो है ब्राह्मण। इसीलिए उनके भोजन का विशेष रूप से आग्रह रखा गया है। इसके अलावा उन्हें दान और दक्षिणा देने को भी विशेष माना जाता है। पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण को भोजन कराने से हमारे पितरों को वह भोजन प्राप्त होता है। ब्राह्मण को भोजन कराते समय मनुष्य की श्रद्धा और भाव हमेशा दृढ़ होनी चाहिए। ऐसा ना करने से पितृ नाराज हो जाते हैं और ब्राह्मण भोज ना कराने वाले व्यक्ति को श्राप देकर चले जाते हैं। और अगर आप किसी ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और वह आपके भोजन से तृप्त होकर आशीर्वाद देता है, तो वह आशीर्वाद स्वयं भगवान और आपके पितृ आपको देते हैं। अगर आपको किसी पितृपक्ष में किसी ब्राह्मण का आशीर्वाद प्राप्त हो जाए तो आपको भगवान और पितरों का आशीर्वाद मिलता है, जिससे आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और आपको जीवन में सुख प्राप्त होते हैं। इसीलिए आपको पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराना चाहिए। यदि आप अधिक ब्राह्मणों को भोजन नहीं करा सकते तो केवल एक ब्राह्मण को ही भोजन कराएं, और यदि यह भी नहीं कर सकते तो जिस व्यक्ति का श्राद्ध कर रहे हैं उसके भांजे को अवश्य भोजन कराएं, क्योंकि शास्त्रों में एक भांजे को 100 ब्राह्मणों के बराबर माना गया है। ब्राह्मण भोज की सावधानियाँ। पहला, सबसे पहले श्राद्ध से एक दिन पहले किसी योग्य ब्राह्मण को आमंत्रित करें। उसके बाद उसे दक्षिणा दिशा दें और आदर से बिठाएं। दूसरा, इसके बाद हाथ में अक्षत, फूल और तिल लेकर संकल्प करें। इसके बाद कुत्ते, गाय और कौवे को भोजन कराकर ही ब्राह्मण को भोजन कराएं। तीसरा, ब्राह्मण देवता को दोनों हाथों से ही भोजन परोसें। एक हाथ से परोसा गया भोजन पितरों को प्राप्त नहीं होता। पितरों के साथ भांजे या नाती को भी अवश्य भोजन कराएं। चौथा, पितरों को भोजन कराने के बाद उन्हें वस्त्र, अन्न और दक्षिणा दान में अवश्य दें। पाँचवा, इसके बाद पितरों को आदर सहित द्वार पर छोड़कर आएं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।